आप कह रहे हैं कि विपक्ष आक्रामक है, जी। तो उनकी आक्रामकता को पूरी बिहार की जनता जानती है। जो लोग आज विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, बिहार की सत्ता चलाने का मौका उनको लंबे समय तक बिहार की जनता ने दिया है और उन लोगों ने जो किया है वो बिहार की जनता सब जानती है। कल्पना करना, ख्वाब पालना, इससे किसी को कोई मनाही है क्या? जो लोग आज ये बोल रहे हैं, पिछली बार चुनाव का जो रिज़ल्ट आया उसके बहुत सारे फैक्टर थे और वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है। जिन लोगों ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया था पिछले चुनाव में, जिन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था एनडीए की ताकत को, उन सब लोगों को सही रास्ता जनता ने दिखा दिया है। और पिछले लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट और उसके बाद बढ़ता हुआ बिहार और केंद्र और बिहार की सरकार ने मिलकर जो काम कर रही है बिहार के अंदर, बिहार की जनता वो देख रही है। बिहार की जनता विकास चाहती है और विनाश नहीं चाहती। इसलिए विनाश की तरफ ये रिवर्स गियर यहाँ का जनता लगाने देगी नहीं किसी भी हालत में। इसलिए ख्वाब वो रखते रहें अपने पास, इसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा। ठीक है, वो राजनीतिक दल चलाते हैं, उनका हक है कि वो अपनी बातों को रखें, लेकिन बिहार की जनता जिसको देख चुकी है, परख चुकी है, तो परखे हुए चीज़ों के प्रति ही वो अपना फैसला लेगी। आपको परखा था, आपने बिहार को गर्त में भेजा है और नीतीश कुमार जी ने उसी से गर्त से निकाल करके बिहार को आज आसमान में पहुंचाया है। तो प्रशांत किशोर जी व्यापारी आदमी हैं। आज तक पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के उसके प्रचार का काम करते थे। गलतफहमी उनको हो गई कि हम पार्टी चला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हर पार्टी के अंदर अनरेस्ट में बैठे हुए जो लोग हैं उनका एक समूह को इकट्ठा कर लिया। पूछते हैं कि हम जो है पार्टी बनानी है। चुनाव में धारा स्पष्ट है कि बिहार को किस रास्ते पे चलना है। नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते, उनके चलाए हुए रास्ते पे बिहार बढ़ रहा है और आगे भी भविष्य में निरंतर बढ़ता रहेगा। पप्पू यादव भी खूब जो है दहाड़ रहे हैं, 100 सीट पे लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तक की बात की जा रही है। अब ये वो समझे और उनका इंडी गठबंधन समझे। ये तो उनके पास, हम लोग तो ये कह सकते कांग्रेस फुस्सी बम की स्थिति में है। उनके पास ना वर्कर है, ना उनके पास मास है और जो उनको करना है ये भी उनका क्लियर नहीं है। भी ब्लैकमेलिंग करेंगे कि भाई हमको 100 सीट लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उनका गठबंधन जानेगा किसको कितना सीट मिलेगा। ये हमारा विषय है नहीं। और जहाँ तक पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की स्थिति है, उसमें बिहार की अगर आप बात करें तो यहाँ कोई आधार उनका अपना कुछ है ही नहीं। उनको कोई सीरियसली यहाँ लेता ही नहीं। एक गायिका को आगे कर दिया है, सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है। अब ये सब चीज़ें जो है, ये सस्ती लोकप्रियता का काम पप्पू यादव जी करते रहते हैं। ठीक है, तो चुनाव जीत जाना, एक चुनाव का सर्कमस्टांस अलग अलग होता है। हर चीज़ उस वक्त के चुनाव में वहाँ का जो क्षेत्र था उसमें जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो रिज़ल्ट निकला, अगर उसी को समझते हैं कि पूरा बिहार वो कर लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो भाई किसी को भी सपने देखने की मनाही तो है नहीं इस देश के अंदर। भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने युद्ध की घोषणा नहीं की, तब भी उनके 18 एयरबेस तबाह हो चुके। आतंकियों का अड्डा समाप्त हो चुका। बड़े बड़े आतंकी जो सबसे ज़्यादा इनाम जिनके माथे पर है और जो लगातार पिछले 20-30 वर्षों से भारत के अंदर जो भी घटनाएं घटी, आतंकवादी घटनाएं, उसके रचयिता रहे हैं, उसको चलाने वाले रहे हैं, मास्टरमाइंड वही रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ध्वस्त करने का काम भारत की सरकार ने किया। नमस्कार, अभी हम हैं बिहार के मुंगेर में और यहाँ जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और एक तरह कहें तो बढ़ चुकी है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, जब तक यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं और उनसे अगर बातचीत न की जाए तो पता नहीं चलेगा। ऐसे ही एक बहुत ही तेज़ी से उभरते हुए सूरज हैं मुंगेर के आकाश में, नचिकेता मंडल जी। आज हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी जो है लग रहा है कि 3-4 महीने में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और विपक्ष बहुत ही आक्रामक है, तो क्या लग रहा है इस बार जो है राजनीति किस और करवट लेगी? जो है पूरे बिहार की बात करें। आप कह रहे हैं कि विपक्ष आक्रामक है जी, तो उनके आक्रामकता को पूरी बिहार की जनता जानती है। जो लोग आज विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, बिहार की सत्ता चलाने का मौका उनको लंबे समय तक बिहार की जनता ने दिया है और उन लोगों ने जो किया है वो बिहार की जनता सब जानती है। ये बात तो सही है कि बहुत सारे आपकी पार्टी खास करके आरोप लगाते, मुख्यमंत्री साहब भी लगाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछली बार तो हम बस थोड़े से सीट से चूक गए थे, वो भी हमें ज़बरदस्ती हराई। इस बार तो पक्का, और मुख्यमंत्री साहब पे ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही मुख्यमंत्री बने। कल्पना करना, ख्वाब पालना, इससे किसी को कोई मनाही है क्या? जो लोग आज ये बोल रहे हैं, पिछली बार चुनाव का जो रिज़ल्ट आया उसके बहुत सारे फैक्टर थे और वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है।
बिहार की जनता समझ चुकी है। जिन लोगों ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया था पिछले चुनाव में, जिन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था एनडीए की ताकत को, उन सब लोगों को सही रास्ता जनता ने दिखा दिया। और पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट और उसके बाद बढ़ता हुआ बिहार और केंद्र और बिहार की सरकार ने मिलकर जो काम कर रही है बिहार के अंदर, बिहार की जनता वो देख रही है। बिहार की जनता विकास चाहती है और विनाश नहीं चाहती, इसलिए विनाश की तरफ ये रिवर्स गियर यहाँ का जनता लगाने देगी नहीं किसी भी हालत में। इसलिए ख्वाब वो रखते रहें अपने पास, इसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलेगा। ठीक है, कोई राजनीतिक दल चलाते हैं, उनका हक है कि वो अपनी बातों को रखें, लेकिन बिहार की जनता जिसको देख चुकी है, परख चुकी है, तो परखे हुए चीज़ों के प्रति ही वो अपना फैसला लेगी। आपको परखा था, आपने बिहार को गर्त में भेजा है और नीतीश कुमार जी ने उसी से गर्त से निकाल करके बिहार को आज आसमान में पहुंचाया है। तो उनको मालूम है कि किसके साथ चलना है, नहीं चलना। नए लीडर के तौर पर उभरे हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो चुनाव हारे वो बस ये है कि हार गए, लेकिन हमें वोट बहुत मिला है और इस बार तीसरा एंगल हम देंगे। तो क्या लग रहा है, तीसरा एंगल है बिहार में? प्रशांत किशोर जी व्यापारी आदमी, आज तक पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के उसके प्रचार का काम करते थे। गलतफहमी उनको हो गई कि हम पार्टी चला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हर पार्टी के अंदर अनरेस्ट में बैठे हुए जो लोग हैं उनका एक समूह को इकट्ठा कर लिया, पूछते हैं कि हम जो है पार्टी बनानी है। तो बिहार की जनता इन सब चक्करों में नहीं फंसने वाली है और ये सब चीज़ें हवाई हैं। उपचुनाव में जब आप कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं तो मूल चुनाव में तो सवाल ही नहीं होता है। मूल चुनाव में धारा स्पष्ट है कि बिहार को किस रास्ते पे चलना है। नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते, उनके चलाए हुए रास्ते पे बिहार बढ़ रहा है और आगे भी भविष्य में निरंतर बढ़ता रहेगा। निरंतर। कांग्रेस में एक नए लीडर आए हुए हैं, पहले बहुत विवादित थे, लेकिन आजकल देख रहे हैं यात्रा खूब कर रहे हैं और नेशनल लीडर भी साथ रहते हैं। पप्पू यादव भी खूब जो है दहाड़ रहे हैं, 100 सीट पे लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तक की बात की जा रही है। अब ये वो समझे और उनका इंडी गठबंधन समझे, ये तो उनके पास, हम लोग तो यही कह सकते कांग्रेस फुस्सी बम की स्थिति में है। उनके पास ना वर्कर है, ना उनके पास मास है, और जो उनको करना है ये भी उनका क्लियर नहीं है। आरजेडी के भरोसे बैठे हुए हैं, अभी ब्लैकमेलिंग करेंगे कि भैया हमको 100 सीट लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उनका गठबंधन जानेगा किसको कितना सीट मिलेगा, ये हमारा विषय है नहीं। और जहाँ तक पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की स्थिति है, उसमें बिहार की अगर आप बात करें तो यहाँ कोई आधार उधार उनका अपना कुछ है ही नहीं, उनको कोई सीरियसली यहाँ लेता ही नहीं। आधार भी कह रहे नहीं है और ऊपर से जो है मुख्यमंत्री बनने के सपने पप्पू यादव भी देख रहे हैं और उस पर से गायिका को आगे कर दिया है, सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है। अब ये सब चीज़ें जो है, ये सस्ती लोकप्रियता का काम पप्पू यादव जी करते रहते हैं। ठीक है, तो चुनाव जीत जाना, एक चुनाव का सर्कमस्टांस अलग अलग होता है। हर चीज़ उस वक्त के चुनाव में वहाँ का जो क्षेत्र था उसमें जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो रिज़ल्ट निकला, अगर उसी को समझते हैं कि पूरा बिहार वो कर लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो भाई किसी को भी सपने देखने की मनाही तो है नहीं इस देश के अंदर। क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग जो है पहले से मजबूत हुए हैं, क्योंकि देख रहे हैं चिराग जी भी खड़े हैं आपके साथ है इस बार, और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन में तो कहीं नहीं इस लोग गायिका को खड़ा कर रखा है। इतना आक्रामक भाषा क्या युद्ध के समय शोभा देता है? देखिए, ये सब चीज़ें लोकप्रियता पाने के लिए लोग करते रहते हैं। लोग जब पूरा देश एक तरफ हो तो कुछ अलग से बोल करके लोग कहते हैं कि ये क्या है, तो उस पर भी गौर चला जाए। ये फेसबुक और सोशल मीडिया का ज़माना है, जीवन यापन का तरीका हो गया है, व्यूअरशिप और किसके लिए क्या क्या लोग करते हैं। कुछ लोगों को यह भी तमीज़ नहीं है कि किस वक्त क्या बोलना है, किससे क्या किस वक्त। अगर आप यूट्यूब पे बोल रहे हैं, आप अगर अपना कोई चैनल बना करके बोल रहे हैं, तो पूरे राष्ट्र की जो भावना जिस वक्त होती है, उस भावना के साथ आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, यह आपको अगर ध्यान नहीं है तो आप जाइए अपनी सस्ती लोकप्रियता माल कमाना है कमाइए, उसको कोई मनाही थोड़ी। दुनिया भर में चर्चा है कि मिस्र से भी जहाज आया, अमेरिका से भी आया, परमाणु लीकेज हो रहा है, तो इतनी बड़ी 3 दिन में जीत हुई भारत की, तो विपक्ष को क्या मतलब शोभा देता है इस तरह से नेशनल लेवल की अगर बात करें तो? भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने युद्ध की घोषणा नहीं की, तब भी उनके 18 एयरबेस तबाह हो चुके।